भगवान जी ने कदम रखा जहां पर वो शिलान्यास कर गए। आज उस शिलान्यास का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे आप सब ने दिया। इस प्यार के लिए, इस आशीर्वाद के लिए सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और सर्वप्रथम नमन करता हूं शक्ति कुमार शोला जी के चरणों पर, उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। मेरे नेता ने यह प्रण लिया था, मेरे नेता मेरे पिता के साथ जिस तरीके से शक्ति कुमार शोला जी ने हर कदम पर मजबूती से उनका साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने का काम किया। और एक ऐसे दौर में जब मेरे नेता खुद एक संघर्ष के दौर से निकल रहे थे, उस वक्त जिस तरीके से शक्ति कुमार शोला जी ने एक ताकत बनकर मेरे नेता के संघर्ष के दिनों में उनका हमसाया बनने का काम किया। शक्ति कुमार शोला जी जिनमें खुद नेतृत्व करने की अपार क्षमता, पर उसके बावजूद एक कार्यकर्ता की भूमिका में हमेशा रहकर जिस तरीके से समाज के वंचित, शोषित, अनुसूचित जाति, दलित समाज, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों के लिए जिस तरीके से दिन रात उन्होंने मेहनत की, एक ऐसे दौर में जब हमारे नेता दलित सेना की नींव रख रहे थे, डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी ने प्रमुखता से जिक्र किया कि जब हमारे नेता ने दलित सेना की नींव, जो कि पार्टी से कई दशकों पहले रख दी गई थी, 82 में जिस साल मेरा जन्म हुआ, उस साल हमारे नेता ने जिस तरीके से दलित सेना की मुहिम को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया और एक एक साथी को उन्होंने खुद चुनकर न सिर्फ दलित सेना में पदाधिकारी के तौर पर विशेष जिम्मेदारियां दी, बल्कि समाज के भी ऐसे वर्ग के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया जो कि आजादी के कई दशकों के बाद भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए थे। ऐसे समय में जिस तरीके से शक्ति कुमार शोला जी ने मेरे नेता का साथ दिया, आज जब शक्ति कुमार शोला जी हम लोग के बीच नहीं है, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए, उन्हीं से सीख लेते हुए आज हम लोग इस बात का संकल्प भी यहाँ से लेकर जाए कि जिस वंचित गरीब वर्ग को, दलित समाज को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जिस तरीके से उन्होंने मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया, आज अगली पीढ़ी को, हम सबको भी ये संकल्प लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है कि हम सब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी से, शक्ति कुमार शोला जी से प्रेरणा लेते हुए अपने समाज में एकजुटता का परिचय दें और आने वाले समय में इस बात को सुनिश्चित करें कि समाज का हर गरीब, वंचित, शोषित वर्ग को आगे बढ़ाकर बिहार को हम लोग एक विकसित राज्य की ओर लेकर जाएं। ये संकल्प आज हम लोग साथियों, जैसा मैंने कहा कि यकीनन ये मेरे लिए एक भावुक क्षण है। यहीं पर मेरे पिताजी सन 2009 में शक्ति कुमार शोला जी के निधन के बाद वो यहाँ पर आए थे और यहीं पर शिलान्यास कर गए थे और उस दिन उन्होंने ये प्रण लिया था कि यहीं पर शक्ति कुमार शोला जी की एक प्रतिमा लगे ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान सके, उनके बारे में सीख सके और उनसे प्रेरणा लेकर उनके द्वारा किए गए कार्य को, अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। यही सोच के साथ मैं स्वयं बिहार में जिस तरीके से दिन रात पार्टी के संगठन के माध्यम से जिस तरीके से मैं दिन रात मेहनत करने का कार्य कर रहा हूं, उसके पीछे सिर्फ एकमात्र सोच है, एकमात्र लक्ष्य है कि मुझे अपने नेता, अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के तमाम अधूरे कार्यों को पूरा करना है जो वो अपने रहते रहते करना चाहते थे पर वो नहीं कर, जिनमें से यकीनन शक्ति कुमार शोला जी की प्रतिमा लगाना भी एक कार्य था। आज मुझे खुशी है और मुझे यकीन है कि मेरे नेता, मेरे पिता जहां कहीं भी होंगे खुश होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे, क्योंकि ये भी एक उनका अधूरा कार्य था जो लंबे समय से वो चाहते थे कि पूरा हो। और आज जब उनकी प्रतिमा यहाँ पर लग गई है तो जरूर मेरे नेता, मेरे पिता की आत्मा को शांति मिली होगी और वो यकीनन अपना आशीर्वाद हम लोगों को दे रहे होंगे। साथियों, आज जब हम लोग इनकी प्रतिमा लगा रहे हैं,
हम लोगों को इस बात को भी सोचने की जरूरत है, इस बात पर भी मंथन करने की जरूरत है कि हमारी पिछली पीढ़ी ने जो संघर्ष किया, क्या सही मायनों में उनके संघर्ष को हम लोग अंजाम तक पहुंचा पाए हैं? क्या उन्होंने का काम किया? क्या उनकी उस आवाज को हम लोग सम्मान दे पाए? मेरे नेता, मेरे पिता ने 50 साल से ज्यादा, 5 दशक से ज्यादा सक्रिय राजनीति को दिए ताकि समाज के वंचित, शोषित, गरीब वर्ग से आने वाले लोग मुख्य धारा के साथ जुड़े, मेरा प्रदेश एक विकसित राज्य बने, उसके लिए उन्होंने दिन रात संघर्ष किया। पर अफसोस होता है कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी जब हम लोग मुड़कर देखते हैं तो हमें दिल्ली, बंबई जैसे चमचमाते शहर तो दिखते हैं, पर वहीं हमारा बिहार प्रदेश, जो कि आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है, कारण क्या है इसका? क्यों जब दिल्ली, बंबई जैसे चमचमाते राज्य बन सकते हैं? भाई, भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्यों दिल्ली, बंबई में इतनी सुख सुविधाएं? वहां पर अगर लोग विकास की बात करते हैं तो मल्टीप्लेक्सेस, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, फलाना ढिमकाना, सब बड़ी बड़ी बातें वहां पर होती है। पर हमारे प्रदेश में आज भी जब हम लोग विकास की बात करते हैं तो हमारी सोच सीमित हो जाती है कि मेरे आंगन में कैसे एक चापाकल गड़े, मेरे घर के सामने कैसे नली गली खुदे, हमारे गांव में किस तरीके से एक ट्रांसफार्मर आए। क्यों भैया? क्यों हम लोग बड़ी विकास की सोच नहीं रख पाते? क्यों हम लोग अपने गांव में, अपनी पंचायतों में मेडिकल कॉलेज,